दुनिया में हर इंसान का एक कॉमन बिलीफ है और वो कॉमन बिलीफ ये है कि मैं बहुत खास हूं। मगर क्या हो, कोई अगर आपके इस बिलीफ को ही हिला दे, चैलेंज कर दे। सोचिए सोचिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उतनी ही इंटरेस्टिंग है आज की बुक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिलीफ्स हैं जिन्हें हम मानते आए हैं, मगर आज की ये बुक उन सभी बिलीफ्स को चैलेंज देती है। जी हां, और बहुत अच्छे तरीके से कुछ नई बातें सिखाती है जो कि हमारी जिंदगी को आसान बनाने में बहुत मददगार हो सकती हैं। आज की बुक समरी है एवरीथिंग इज डैश, अ बुक अबाउट होप, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। मार्क मैनसन एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और ब्लॉगर हैं। उनकी बुक्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश और एवरीथिंग इज डैश न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 बेस्ट सेलर हैं। उनके आर्टिकल, कोर्स और न्यूज़लेटर्स उनके वेबसाइट markmanson.net पर देखे जा सकते हैं। मार्क मैनसन बहुत ही फ्रैंक और सीधे तरीके से लिखने वाले ऑथर हैं। आपको अपने आसपास की उथल पुथल और बुरी चीजों को देखकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ बुरा है, मगर उम्मीद की एक लॉ अब भी चल रही है। आज की समरी में आप उम्मीद को लेकर एक नया नजरिया देखेंगे। आप सीखेंगे कि लाइफ में उम्मीद कैसे जगाएं। इस बुक का टाइटल थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह आपको सोचने पर मजबूर भी करेगी और इंस्पायर भी। तो आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। आपका इस धरती पर आने का मकसद क्या है? क्या आपका होना मायने रखता है? और अगर हां, तो क्यों? ये सभी गहरे और विचार किए जाने वाले सवाल हैं। इनका सच्चाई से जवाब देने के लिए लोगों को 1 से 2 मिनट सोचना पड़ेगा। आप कितना मायने रखते हैं, इस बात पर आप पूरी रात बहस कर सकते हैं, पर अफसोस की बात यह है कि यह समरी आपको बताएगी कि कोई भी मायने नहीं रखता है, किसी को भी आपकी परवाह नहीं है। यह सुनने में कड़वा है, मगर सच यही है। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन इसे द अनकंफर्टेबल ट्रुथ कहते हैं। हम सभी को लगता है कि इस दुनिया पर हमारा गहरा असर होता है, पर सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिस्टर्बिंग फैक्ट है, पर यह समरी आपको सिखाएगी कि इसे एक्सेप्ट कैसे करें। मार्क मैनसन आपको यह एहसास दिलाएंगे कि होप यानी कि उम्मीद फ्यूचर में नहीं है, बल्कि आप इसे अभी और यहीं पर पा सकते हैं। तो आइए इस यूनिक लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से, द अनकंफर्टेबल ट्रुथ। हर बुक और मूवी में यह जाना माना प्लॉट होता है कि किसी बहुत बड़ी बुराई को स्टोरी में लाया जाता है और एक हीरो इस बुराई को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि इस बुराई को हराने के लिए हीरो जो कोशिशें करता है उस पर हंसी आती है। ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे उसका उस बुरे इंसान को कभी भी हरा पाने का कोई चांस ही नहीं है, पर हीरो ऐसा कर दिखाता है। आखिरी समय में उसकी सारी शक्ति वापस आ जाती है, या फिर वो कोई ऐसा लास्ट मिनट प्लान सोचता है जिससे वो उस विलन पर काबू पा सके। और जब स्टोरी खत्म होती है तब सभी सेफ और खुश होते हैं, वो चाहे फिक्शन हो या ना हो। हम सभी ने ऐसी कहानियां सुनी हैं जिसमें किसी ने कोई हीरो जैसा काम किया होता है। हमने ऐसे आदमी के बारे में सुना है जो महीनों जंगल में जिंदा रहा है और अब वो अपनी कहानी सबको बताते हैं। हमने ऐसी मां के बारे में भी सुना है जो अपने बच्चे को किसी बड़े जंगली जानवर से बचाकर ले आई हो। हमने ऐसे लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने फिजिकली, मेंटली या इमोशनली अपने झेलने की आखिरी लिमिट तक जाकर भी सरवाइव किया होता है। आप उन्हें हीरो कह सकते हैं और उन्हें कहा भी जाना चाहिए, मगर इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन के लिए जांबाज होने का मतलब कुछ और है। हीरोइक या जांबाज होने का मतलब कुछ ऐसा करना नहीं होता जिसके लिए लोग आपको मानने लगे और सब आपको जाने। बहादुर होने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में उम्मीद बनाए रखना जहां आपको बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही हो। ऐसा तब होता है जब आपको पता होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फिर भी आप उसमें जितना हो पाए उतना फायदा उठा लेते हैं। जब चीजें आपके हिसाब से हो रही होती हैं तब उम्मीद रखना आसान होता है। जब मैनेजर ने आपको पहले ही हिंट दे दिया होता है कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं, तब आपको उम्मीद रहती है कि आपको वो जॉब मिल जाएगी। जब कोई आपके साथ वक्त बिताना पसंद करता है तो आप उम्मीद रखते हैं कि ये इंसान आपका पार्टनर हो सकता है, पर कई बार उम्मीद गायब हो जाती है।
जब आपको एहसास होता है कि दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती, तब सारी उम्मीदें गायब हो जाती हैं। अगर आपको वो जॉब नहीं मिलती है या फिर जिस लड़की को आप पसंद करते हैं वो आपको रिजेक्ट कर देती है, तब भी दुनिया चलती रहेगी। अनकंफर्टेबल सच ये है कि आपका क्या होगा इससे वाकई में किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बिल्कुल केयर करते होंगे, आपके दोस्त और आपका परिवार भी परवाह करते होंगे, पर 99% दुनिया का क्या, किसी को भी परवाह नहीं है। तो इसलिए वाकई में आप जो भी करते हैं वो मायने नहीं रखता है। ये बड़ी ही डिप्रेसिंग बात है। आप पूछ सकते हैं कि कुछ तो मायने रखता होगा ना, नहीं तो लोग जीते ही क्यों? क्या वजह है कि हम अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचते हैं? जो चीजें आप अभी कर रहे हैं उन चीजों को क्यों करते रहना चाहिए? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास उम्मीद है। आप उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आपके पास होप होती है कि आपकी जिंदगी जल्द ही बदल जाएगी। आप उम्मीद करते हैं कि जो चीजें आप आज कर रहे हैं उनका असर फ्यूचर में होगा। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा यहां होने का कोई मकसद है। हमें यह पता होना चाहिए कि जिंदगी का एक मतलब होता है, क्योंकि बिना होप के हमें फिर से अनकंफर्टेबल सच का सामना करना पड़ता है। इस पॉइंट पर आप शायद कंफ्यूज्ड होंगे कि ये समरी जा कहां रही है। आपको नाउम्मीद और बुरा महसूस हो रहा होगा क्योंकि आप अपने होने के मकसद पर सवाल उठा रहे होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया अभी बहुत अच्छी जगह है। हर तरफ न्यूज में गरीबी, मारकाट, मौत और बीमारी की खबरें छाई हुई हैं। हेल्थ को लेकर हुई डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर ऐसा लगता है जैसे अच्छा से ज्यादा बुराई फैली हुई है। लेकिन उम्मीद को जगाने और उसे बनाए रखने का एक तरीका है। ऐसा करने के लिए 3 चीजें करनी होंगी। हमारे पास कंट्रोल होना चाहिए, किसी चीज की वैल्यू पर भरोसा होना चाहिए और एक कम्युनिटी होना चाहिए। हम इन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। एक ऐसा माइंडसेट है जिसके बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं। शायद आप भी इसी तरह की सोच के शिकार हो सकते हैं। तो ये क्या माइंडसेट है? ये माइंडसेट है ये सोचना कि आपके फेल होने की वजह आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस हैं। लेकिन इस माइंडसेट का जन्म हाल ही में थोड़े ना हुआ है। बहुत से फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स ने ऐसी सोच को बढ़ावा दिया है। 1900 की सदी में न्यूरोलॉजिस्ट एंटोनियो एगाज मोनिज ने फ्रंटल लोबोटॉमी प्रोसीजर की खोज की थी। फ्रंटल लोबोटॉमी का मतलब है किसी इंसान को अगर कोई दिमागी बीमारी हो तो उसे ठीक करने के लिए उसके स्कल में छेद करना। ये सुनने में कितना भयानक और दर्दनाक लगता है ना, पर सालों पहले लोग ऐसा ही मानते थे। इस बुक के ऑथर मार्क मैनसन इसे क्लासिक एजम्पशन कहते हैं। क्लासिक एजम्पशन का मतलब यह सोचना है कि अपने इमोशंस पर काबू पाने के लिए आपके पास एक रैशनल माइंड होना चाहिए। आप तभी अपने फीलिंग्स को खुद कंट्रोल करने देते हैं जब आप में डिसिप्लिन नहीं होता, आप मोटिवेटेड नहीं होते या फिर आप एक लूजर होते हैं। इस एजम्पशन का मतलब है कि अगर आप अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल करने देते हैं तो आप कमजोर हैं और आप में बहुत सी कमियां हैं। यह सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है, और थोड़ा नहीं बहुत कड़वा लगता है। और आप ऐसा कह सकते हैं कि आप क्लासिक एजम्पशन के टर्म्स के हिसाब से नहीं सोचते। पर यह एजम्पशन कई तरीके से होता है। जब आप किसी दूसरे इंसान को फेल होने पर उदास देखते हैं तो क्या आपको उनके लिए बुरा लगता है? अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं। इस बात से इनकार न करें कि आप उन लोगों से इंस्पायर होते हैं जो तब तक चैन से नहीं बैठते जब तक उन्हें जो चाहिए वो मिल नहीं जाता। ऐसे लोग बस गोल पाने के लिए अपने दोस्तों और परिवार सबको नजरअंदाज कर देते हैं। उन पर अपने सपने को हासिल करने का जुनून सा सवार हो जाता है। वो निराशा या फ्रस्ट्रेशन के इमोशंस को खुद पर हावी नहीं होने देते। पर अगर क्लासिक एजम्पशन सच में होता है तो हमारे अंदर हमेशा सेल्फ कंट्रोल रहता। हम बहुत मुश्किल से कभी कभार इमोशंस को महसूस करते और हमेशा जीतते ही रहते। पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। हम सब कुछ करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। प्रमोशन ना मिलने पर
जेफ को भी ऐसा ही लगता है। उसने इसके लायक बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने ज्यादा देर तक काम करने के लिए अपने परिवार के साथ वक्त बिताना भी छोड़ दिया था। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया तब भी जेफ ने उदास होने पर टाइम बर्बाद नहीं किया था। उसने सोचा कि प्रमोट होने के बाद भी वो ब्रेकअप के बारे में बुरा महसूस कर सकता है, पर उसे कभी प्रमोशन मिला ही नहीं। और फिर जेफ ने खुद को ब्लेम किया। उसे लगा कि उसे अब बदलने की जरूरत है, पुराने जेफ को हटाने की जरूरत है। वो एक ऐसा लूजर था जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया था। उसने सोचा कि नया जेफ सक्सेसफुल होगा, उसे एक के बाद एक प्रमोशन मिलते जाएंगे। खुद को बदलने का आइडिया सही नहीं है। यह आपका खुद पर सेल्फ कंट्रोल महसूस करने का तरीका है, यह आपका फिर से होप महसूस करने का तरीका है, पर खुद को बदलने का कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने आप को बदलना चाहते थे तब क्या आपको मनचाहे रिजल्ट्स मिले थे? शायद नहीं। आपको जो चाहिए वो पाने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। तो अगर खुद को बदलना एक बुरा आइडिया है तो फिर आप उम्मीद कैसे कायम कर सकते हैं? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है। अपने माइंड को एक कार की तरह इमेजिन कीजिए। आपका माइंड आपको लाइफ में आगे ड्राइव करके ले जाता है और हर तरह की चीजों का सामना करता है। रोड पर आने वाली रुकावटों को लाइफ में आने वाली रुकावटों की तरह माने, और चौराहे वो ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको एक रास्ता चूज करना होता है। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि इस गाड़ी को चला कौन रहा है। इसके दो ड्राइवर होते हैं, थिंकिंग ब्रेन यानी कि सोचने वाला ब्रेन, और फीलिंग ब्रेन यानी कि फील करने वाला ब्रेन।